वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाला जो अपना चैप्टर है, यानी जो क्लास 12 का अपना 8th चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम यहाँ पे एनसीईआरटी और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर उसके साथ में कंबाइन करके पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के हर लाइन टू लाइन को कवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो अपने वहीं से ही अराइज होते हैं ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड चैप्टर से ही उठाया गया, हेल्थ एंड डिजीजेस। तो हेल्थ क्या होती है? तो एनसीईआरटी ने 3 वर्ड यूज कर रखे हैं यहाँ पर। देखो, हेल्थ क्या है? स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी अगर कोई इंसान हेल्दी है तो वो सिर्फ ऐसा नहीं कि उसकी बॉडी में कोई डिजीज ना हो, वो मेंटली भी फिट होना चाहिए, फिजिकली भी फिट होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा हेल्दी इंसान। ठीक है, तो हेल्थ की डेफिनेशन में 3 वर्ड्स आने चाहिए। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग क्या कहलाती है? हेल्थ कहलाती है। ठीक है, मेंटली फिट होना चाहिए, फिजिकली दिखाई अच्छे से दे रहा है भाई, और दूसरा क्या दे रखा है? सोशल वेलबींग, भाई अपने आसपास में वो सबके साथ अच्छे से बिहेव करता हो। तो तीनों ही चीजें किसके अंदर आती हैं? हेल्थ के अकॉर्डिंग। हम सिर्फ फिजिकली फिट इंसान को हेल्दी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखा है डिजीज। अब डिजीज हम किस पॉइंट को बोलेंगे? डिजीज पर्सन कौन सा होगा? तो वो हमारे पास क्या होगा? व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन इज अफेक्टेड, यानी हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन जब अच्छे से काम नहीं कर रहा होता तो हम कहते हैं कि हमें डिजीज हो गई है। ठीक है, अगर किसी को फीवर हो रहा है तो वो भी एक डिजीज है। कैसे? कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमें इंडिकेट क्या कर रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई डिजीज है। ठीक है, तो डिजीज के अंदर क्या होगा? आपका एक या कोई और ऑर्गन क्या होगा? अफेक्टेड होगा। तो डिजीज की डेफिनेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन इज अफेक्टेड। ठीक है, हेल्थ में 3 वर्ड आए थे, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, और डिजीज हमने पढ़ लिया जो एक या एक से ज्यादा ऑर्गन क्या हुआ? आपका अफेक्टेड हो जाए। अच्छा, उसके बाद में डिजीजेस के हमें टाइप पढ़ने हैं। तो जो 2 मेन टाइप होते हैं डिजीजेस के, वो होते हैं कोजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। तो हमने डिजीजेस को सबसे पहले 2 कैटेगरी के अंदर बांटा, कोजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। वर्ड से समझेंगे। देखो, कोजेनाइटल, जेनाइटल का मतलब क्या है? जीन से। जीन से मतलब हमारे बर्थ से। यानी कि कोजेनाइटल डिजीजेस वो डिजीजेस होती है जब बच्चा बर्थ लेता है तो उस टाइम से ही उसके साथ में होती है। यानी जो डिजीजेस इनबोर्न होती है, यानी जब बेबी बर्थ लिया बेबी ने उस टाइम से ही उसको वो डिजीजेस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोजेनाइटल डिजीजेस। ठीक है, यानी उसके जीन से ही वो आई है। एक्वायर्ड में क्या होगा? आफ्टर बर्थ। ठीक है, आफ्टर बर्थ यानी जब वो हमारे एनवायरमेंट के अंदर आया, आसपास किसी चीज के साथ में रह रहा है, तो उसको जब लाइफ में बाद में अगर कोई डिजीज होती है तो वो क्या कहलाएगी? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब क्या है? अपने आसपास से उसने एक्वायर्ड करी है वो। ठीक है, कोजेनाइटल में क्या था? कि उसके जीन से आई है, यानी कि जब वो मदर की वॉर्म के अंदर था तो उसी टाइम पे उसको क्या हो गई थी? कोई डिजीज हो गई थी। ठीक है, तो 2 टाइप की डिजीज हुई, कोजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद कोजेनाइटल के एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हम पढ़ते हैं ना, ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, तो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस हमारे पेरेंट्स से या हमारे जो दादा परदादा होते हैं उनसे पास होती है, यानी जनरेशन टू जनरेशन वो क्या होती है? पास होती है। ठीक है, तो यानी अगर किसी को हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो यानी उनकी पुरानी पीढ़ी के अंदर जरूर किसी ना किसी को ये डिजीज रही होगी। ठीक है, तो वो हो गई कोजेनाइटल। एक्वायर्ड जो बाद में को क्या करेगा? एक्वायर करेगा। भाई अगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर हो गया, या किसी को और कोई हेल्थ इश्यू है, तो वो एक्वायर्ड हो जाते हैं। खांसी जुकाम होना, ये भी सब क्या है? एक्वायर्ड डिजीजेस है। ठीक है, उसके बाद जो एक्वायर्ड हम पढ़ रहे थे, इनकी भी 2 कैटेगरी होती है। पहले डिजीजेस की 2 हो गई, कोजेनाइटल, एक्वायर्ड। उसके बाद एक्वायर्ड के भी 2 टाइप होते हैं, एक होंगी कॉम्युनिकेबल और एक होंगी नॉन कॉम्युनिकेबल। एक्वायर्ड के 2 टाइप, कॉम्युनिकेबल एंड नॉन कॉम्युनिकेबल। कॉम्युनिकेबल क्या होंगी? जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती हैं, जैसे कोविड-19 हो गया। कोविड क्या है? एक इंसान से दूसरे इंसान तक ही तो फैल रहा है। दूसरी होगी नॉन कॉम्युनिकेबल, यानी जो किसी के कम्युनिकेशन में, अब मान लिया किसी इंसान को कोई डिजीज है, ऐसा नहीं कि आप उसके पास में बैठोगे तो आपको भी वो डिजीज हो जाएंगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक ना क्या करें? पास करें। उसके बाद जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, इनका ही एक और नाम होता है इन्फेक्शियस डिजीजेस। कम्युनिकेबल का ही दूसरा नाम इन्फेक्शियस डिजीज, यानी जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक इन्फेक्शन फैल
फैल जाएगा। नॉन कम्युनिकेबल का दूसरा नाम नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। जैसे इन्फेक्शियस का क्या क्या हो गया हमारा, जैसे कोविड-19 हो गया। नॉन इन्फेक्शियस का किसी इंसान को कैंसर है, कोई हार्ट डिजीज है, तो वो तो ऐसा नहीं होता ना कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब जो आपकी कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, इनकी भी दो कैटेगरी होती हैं आगे, ठीक है। सबसे पहले टाइप ऑफ डिजीजेस में मेन दो कैटेगरी होगी, कोजेनाइटल और एक्वायर्ड। फिर एक्वायर्ड के दो टाइप हो गए, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। अब उस कम्युनिकेबल के भी दो टाइप होते हैं आगे, आप फ्लो चार्ट बनाकर लिख सकते हो साथ साथ में, कॉन्टाजियस एंड नॉन कॉन्टाजियस डिजीजेस, ठीक है। तो कॉन्टाजियस क्या होगी, ठीक है। अब देखो, यानी कि कॉन्टाजियस डिजीजेस जो कि कम्युनिकेबल डिजीज का ही एक टाइप आ जाता है आगे, विच स्प्रेड फ्रॉम हेल्दी पर्सन टू इनहेल्दी पर्सन इन कॉन्टेक्ट। यानी अगर कोई हेल्दी पर्सन है और वो दूसरे वाले अनहेल्दी पर्सन के कॉन्टेक्ट में आए, देखो कम्युनिकेबल डिजीजेस किसी और से पास होंगे इन्फेक्टेड पर्सन से। अब वो भी दो टाइप की हो सकती हैं, या तो भाई जिस इंसान को डिजीज है आप उसके बिल्कुल कांटेक्ट में आओगे, उसके पास बैठोगे, खाना पीना पियोगे, तब आप तक आए, या फिर वो इंसान आपके कांटेक्ट में नहीं आया, वो उसके थ्रू, जैसे देखो मान लिया कि अगर किसी इंसान को मलेरिया हो गया है, मलेरिया तो खैर कम्युनिकेबल नहीं है, तो यानी कि जो आपका यहाँ पे कांटेक्ट में, जैसे समझते हैं किसी को रिंगवॉर्म हो गया है, यानी मतलब दाद खुजली की अगर किसी को बीमारी हो गई है यानी डिजीज हो गई है, तो बोलते हैं कि हम जैसे अगर उसके कांटेक्ट में आएंगे तो वो हमें भी फैल जाती है। बोलते हैं ना कि अगर किसी को खुजली वगैरह की दिक्कत हो, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वो फैलती चली जाती है, तो वो कम्युनिकेबल का एग्जांपल हो गया। और कम्युनिकेबल में भी किसके, कंटाजियस तक। कंटाजियस का मतलब जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैले, जब वो इंसान उसके एक्चुअल कांटेक्ट के अंदर आए, ठीक है। फिर नॉन कॉन्टाजियस क्या होंगी, विच स्प्रेड थ्रू वेक्टर, जो किसी ना किसी वेक्टर से फैले। जैसे अगर किसी को मलेरिया हो गया, फीवर हो गया, ठीक है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि एक मलेरिया वाले इंसान के पास में आप बैठोगे तो आपको भी मलेरिया हो जाएगा, नहीं होता ना। एक मच्छर यानी जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है, वो क्या करती है, जब एक इंसान से दूसरे इंसान को काटेगी, फिर वो दूसरे इंसान को काटेगा, तब फैलती है ना। अब इसमें कम्युनिकेबल का कैसे हुआ, सुनो। मान लिया किसी इंसान को मलेरिया है, तो उसके ब्लड के अंदर जो मलेरिया फैलाने वाला पैरासाइट होता है वो फैल जाता है। अब अगर कोई मच्छर उस इंसान को आके काटेगा जिसको मलेरिया है सपोज, तो उस मच्छर के अंदर भी क्या आ जाएंगे, मलेरिया के वो आगे ट्रेसेस आगे। अब वो हेल्दी जो मच्छर था असल में, जिसके पास मलेरिया के वो नहीं थे, वो किसी और को काटेगा तो उसको भी वो डिजीज हो जाएगी, यानी मलेरिया हो जाएगा। तो जब ऐसे किसी और के थ्रू क्या होती है, डिजीज फैलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल या फिर नॉन कॉन्टाजियस डिजीज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यानी फीवर हमारा किसके अंदर आ गया, नॉन कॉन्टाजियस है, ये कम्युनिकेबल डिजीज का ही एग्जांपल, पर किसी ना किसी वेक्टर के थ्रू फैला, जैसे किसी मॉस्किटो के थ्रू फैल गया, या फिर अब ये भी होता है, ठीक है, मॉस्किटो वाला ही समझ लो आप, किसी मॉस्किटो के थ्रू फैल गया, क्योंकि वो सबसे जल्दी आसान रहेगा याद करना, ठीक है। तो वो कौन सी होगी, अपनी नॉन कॉन्टाजियस होगी, ठीक है। अच्छा, अब फीवर भी दो टाइप का हो सकता है, वायरल भी हो सकता है और दूसरे वाला भी हो सकता है, तो दोनों ही क्या है, नॉन कॉन्टाजियस के एग्जाम्पल। कॉन्टाजियस के अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट में आना जरूरी होता है, ठीक है। जैसे कोविड-19 आपने पढ़ लिया, कोविड-19 का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, बाकी सारी वायरल डिजीजेस ऐसे नहीं फैलती कि उसके पास में बैठोगे तो फैल जाएगी, ठीक है। तो फ्लो चार्ट में देखें, टाइप ऑफ डिजीजेस दो हो गई, एक्वायर्ड और कोजेनाइटल। एक्वायर्ड के दो टाइप थे, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल के फिर दो टाइप हो गए, कॉन्टाजियस और नॉन कॉन्टाजियस, ठीक है। अब कौन सी डिजीज किससे फैलती है, तो पहले दे रखी है बैक्टीरियल डिजीजेस पढ़ लेते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या दे रखा है, टाइफाइड दे रखा है। टाइफाइड हो गया हमारा, मोतीझारा बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज के अंदर। किससे फैलता है, तो टाइफाइड फैलता है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से, यानी अगर खराब पानी आपने खा पी लिया है तो उससे क्या हो जाएगा, टाइफाइड फैल जाता है, ठीक है। अब टाइफाइड को फैलाने वाला उसका क्या नाम होता है जिसके थ्रू वो फैलती है, कौन सा बैक्टीरिया होता है। सो टाइप ऑफ टाइफाइड को कौन फैलाता है, सैल्मोनेला टाइफी। एक खासियत होगी, अगर आपको कोई नई सी डिजीज दिख जाए, भाई आपको नहीं पता उसका वेक्टर क्या है, तो उस जो बैक्टीरिया से वो डिजीज फैल रही होगी, तो उसके पीछे उस डिजीज का एक छोटा सा नाम लिखा हुआ मिलेगा। जैसे टाइफाइड फैलता है सैल्मोनेला टाइफी से, पीछे टाइफी वर्ड आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, टाइफाइड। आप ऐसे याद रख सकते हो। तो टाइफाइड फैलता है सैल्मोनेला टाइफी से। कौन सा टेस्ट कराते हैं हम कराते हैं विडाल टेस्ट। तो टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है। अब कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलेगा, होता क्या क्या है,
जिस इंसान को टाइफाइड हो जाता है बेसिकली क्या होगा, उसको ओआरएस वगैरह, खैर उससे भी मेन पॉइंट, अगर किसी को बहुत ज्यादा टाइफाइड फैल जाता है तो उसकी जो इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर परफोरेशंस हो जाती हैं। ये एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, परफोरेशंस हो जाएंगे, यानी छोटे छोटे उसकी जो इंटेस्टाइन है उसमें सुराख से होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं परफोरेशंस, यानी इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है कौन, ही सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। दूसरा, कितना फीवर रहता है उस इंसान को, 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस का, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्पेशली 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस का सस्टेन फीवर रहेगा, मतलब लगातार उसको बुखार रहेगा काफी ज्यादा लंबे टाइम तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइफाइड। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट है निमोनिया। अब निमोनिया किससे फैलता है, नाम में समझो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये, आ गया ना पीछे निमोनिये, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये, स्ट्रेप्टोकोकस भी एक बैक्टीरिया होता है जो किसमें होता है, ऐसे खोकस बोला जाता है, जिससे सर्कल सर्कल सी फॉर्म में होते हैं थोड़े से बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, तो दो यहाँ पे बैक्टीरिया हैं जो निमोनिया को कोज करते हैं, पहले का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दूसरे का नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। खाली इन्फ्लुएंजा में मत उलझना, क्योंकि इन्फ्लुएंजा जुकाम को भी बोलते हैं, वो एक अलग कैटेगरी हो जाती है। पूरा नाम क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी क्या कोज करता है, निमोनिया, दोनों ही नाम एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। अब निमोनिया किसको अफेक्ट करेगा, लंग्स की एल्वेलाई को, और लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई होते हैं उसके अंदर कुछ लिक्विड या फ्लूइड फिल हो जाता है, जिसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, निमोनिया। जिनको निमोनिया होता है ना, आप देखो भी कि तो अगर उसके चेस्ट के पास हम जाते हैं थोड़ी सर सर की आवाज सी आती है, तो उसके लंग्स को अफेक्ट होता है, उनके लंग्स के अंदर लिक्विड भर जाता है, ठीक है, तो वो गया अपना निमोनिया का। दूसरा क्या सिम्टम होता है कि इनके जो लिप्स होते हैं, यानी इनके जो होठ और नाखून होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ग्रे टू ब्लैक कलर के हो जाते हैं, यानी उनके जो नाखून अगर हम देखेंगे ना तो ग्रे टू ब्लैक से कलर के थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं, सॉरी ग्रे टू ब्लू से कलर के दिखाई देंगे हमें, ठीक है, किसके अंदर, जिस इंसान को निमोनिया हुआ होगा, ठीक है। नेल्स दिखाई देते हैं, नेल्स और लिप्स उनके कैसे हो जाते हैं, ग्रे टू ब्लू शेड के अंदर। नेक्स्ट ये रखा है अपना डायसेंट्री, ठीक है, हमने टाइफाइड कर लिया, निमोनिया कर लिया। अब जो डायसेंट्री है, प्लेग और डिप्थीरिया, इनकी पूरी वो नहीं दे रखी है हमारे पास, भी कौन से बैक्टीरिया से होते हैं, बट एक तो आप वो देख सकते हो पीछे नाम लिखा हुआ मिलेगा। तीसरा डायसेंट्री, प्लेग, प्लेग पहले ज्यादा फैलता था, महामारी थी, चूहों से फैलता था ये। डिप्थीरिया हो गया, ये तीनों ही बैक्टीरिया से फैलते हैं, नाम मेंशन कर रखे हैं स्पेशली एनसीईआरटी ने। डायसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थीरिया किससे फैलते हैं, ये भी बैक्टीरिया से। अच्छा, उसके बाद एक वैक्सीन आती है, डीपीटी वैक्सीन हम जिसे बोलते हैं, डीपीटी वैक्सीन। ये डीपीटी वैक्सीन एक वैक्सीन है, 3 डिजीजेस पे ऊपर ही काम करती है। कौन कौन सी वो डिजीजेस है, ठीक है। तो डीपीटी, डी का मतलब डिप्थीरिया, पी का मतलब पर्टुसिस, पर्टुसिस का ही दूसरा नाम होता है वुपिंग कफ, ठीक है, पर्टुसिस का दूसरा नाम क्या होता है, वुपिंग कफ। उसके बाद है टी से टेटनस, टेटनस यानी इसको लॉकजा डिजीज भी बोलते हैं ना, अगर कोई लोहे का कुछ लग गया है आपको, चक्कू वगैरह, तो टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो। तो डीपीटी वैक्सीन किसके लिए लगती है, 3 डिजीजेस के लिए, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस, ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद अब जो डिजीजेस कॉमनली कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलती हैं, है बैक्टीरियली पर फैलती उससे हैं, उनके 2 एग्जांपल्स और दे रखे हैं, कॉलरा और डायरिया। कॉलरा और डायरिया मतलब दस्त वगैरह जो लग जाते हैं कॉमन लैंग्वेज में बोले तो कॉलरा और डायरिया, इसके अंदर ओआरएस ज्यादा दिया जाता है बंदे को, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाती है, तो ओआरएस सोल्यूशन उनको दिया जाता है। ओआरएस का मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ठीक है, ओआरएस देते हैं, नमक चीनी का घोल हो गया अपना। फिर एक डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस। सो ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, टीबी जो भी क्या होती है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, और इसके लिए कौन सी वैक्सीन यूज की जाती है, बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन, ये 2 नाम पक्का सुने होंगे, जब हम छोटे होते हैं जब भी हमें इसके इंजेक्शन लग जाते हैं, बीसीजी एंड डीपीटी, बीसीजी एंड डीपीटी वैक्सीन होती है, ठीक है। तो ये हमारी सारी की सारी डिजीजेस थी जो आज हमने पढ़ी। इसके अलावा जो हमारी बचा हुआ सेक्शन है वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है।